हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की पास्ट फीलिंग्स क्या थी, उनकी प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है और उनकी फ्यूचर फीलिंग्स क्या होगी। बट ध्यान रखना, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं पे नंबर दिख रहा होगा, तो आप रीच आउट कर सकते हो एंड अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। अगर आपको रिचुअल कराने हैं अपने रिलेशनशिप के लिए या सेल्फ हीलिंग रिचुअल करानी है, तो उसके लिए भी मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऑल्सो आपको एक्टिवेट करके क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए अपने प्रॉब्लम के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे अभी आपको एग्जांपल के लिए मैं 2 क्रिस्टल्स दिखा रही हूँ, एक है रोज क्वार्ट्ज और एक है ग्रीन एवेंचराइन। ठीक है, तो रोज क्वार्ट्ज क्या करता है, आपके रिलेशनशिप्स को सुधारता है। ओके, ये सिर्फ आप रोमांटिक रिश्तों के लिए नहीं, आप किसी भी रिश्तों के लिए यूज़ कर सकते हो। आप अपने दोस्त के लिए भी इसको एक्टिवेट करा सकते हो, अपने कलीग के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, मतलब जिनसे आपको रिश्ते सुधारने हैं बेसिकली यू कैन यूज़ इट फॉर देम। ये आपको मेरी तरफ से एक्टिवेट करके मिलेगा उस पर्पस के लिए। ये 2 फॉर्म्स में देख सकते हो, ब्रेसलेट एंड रिंग फॉर्म में, जिस फॉर्म में आप कंफर्टेबल है आप मंगा सकते हो। एंड ग्रीन एवेंचराइन आपके लक फैक्टर को इम्प्रूव करता है, बूस्ट करता है, क्योंकि लाइफ में लक के सिवा कुछ नहीं है। लक अगर फेवर करेगा तो आप ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो, बट लक अगर फेवर ही नहीं कर रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। तो लक फैक्टर बहुत ज़रूरी होता है, उसको ही एम्पलीफाई करता है, बूस्ट करता है ग्रीन एवेंचराइन। तो अगर ये भी लेना चाहते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएंगे या स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे यहाँ पे। चलो, तो यहाँ पे मैं जो कार्ड्स निकालूंगी वो पास्ट फीलिंग्स के लिए होंगे, यहाँ पे मैं जो कार्ड्स निकालूंगी वो प्रेजेंट फीलिंग्स और फ्यूचर फीलिंग्स। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। पास्ट फीलिंग्स क्या थी आपके पर्सन की आपको लेकर? पास्ट फीलिंग्स क्या थी? लेट्स सी पास्ट फीलिंग्स क्या थी आपके पार्टनर की। ओके डिवाइन, प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताएं पास्ट फीलिंग्स क्या थी आपके पार्टनर की। पास्ट फीलिंग्स क्या थी? चलिए लेट्स सी पास्ट फीलिंग्स क्या थी आपके पार्टनर की। पास्ट में वो क्या फील करते थे आपके लिए, इस रिश्ते को लेकर क्या फीलिंग्स थी उनकी या क्या एक्शंस थे। डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज और बताएं पास्ट फीलिंग्स क्या थी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाट मोर, क्या थी और पास्ट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। पास्ट में वो क्या फील करते थे, रिसेंट पास्ट में, पास्ट में उनकी क्या फीलिंग्स थी। 2 ऑफ वंस और 7 ऑफ वंस। ओके, व्हाट मोर, और क्या पास्ट फीलिंग्स थी आपके पार्टनर की और क्या फील करते थे वो पास्ट में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताएं पास्ट फीलिंग्स क्या थी आपके पार्टनर की। ओके, 4 ऑफ कप्स। चलो लेट्स सी प्रेजेंट फीलिंग्स। प्रेजेंट में वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, प्रेजेंट में उनकी क्या फीलिंग्स है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट फीलिंग्स, क्या है उनकी प्रेजेंट फीलिंग्स। ओके, 4 ऑफ स्वर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। और क्या फीलिंग्स है उनकी प्रेजेंटली और क्या फील कर रहे हैं। प्रेजेंटली क्या फील कर रहे हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स। और क्या फीलिंग्स है उनकी प्रेजेंटली। ओके, 3 ऑफ कप्स। फ्यूचर फीलिंग्स या फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे इस पर्सन के, फ्यूचर फीलिंग्स या फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे, फ्यूचर में क्या फील करेंगे आपके लिए, हमारे व्यूअर के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें, जनरली एक कलेक्टिव लेवल पे एनर्जी बताएं। 3 ऑफ स्वर्ड्स विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, व्हाट मोर, फ्यूचर फीलिंग्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। और एक कार्ड चाहिए मुझे लास्ट। ओके, चैरियट के साथ है नाइट ऑफ
swords. ओके, चलो मैं अभी इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते आगे बढ़ूंगी. ओके, मेरे हैंड रिटन कार्ड्स चाहिए मुझे. I'll be using my handwritten messages to clarify. Okay, Nine of Swords present, past energy में Nine of Swords क्यों था? Past energy में Nine of Swords क्यों था? Why was Nine of Swords energy in the past? क्यों थी Nine of Swords की energy? Okay, calling you right now, will you forgive me, babe? Okay, and bottom of the deck में है my life is going through ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, मुझे ना ऐसा लगता है पास्ट में इस पर्सन की ना जो एनर्जी रही है ना, वो हमेशा विक्टिम मेंटालिटी वाली रही है. इन्होंने हमेशा आपको ब्लैकमेल किया है इमोशनली, खुद के फीलिंग्स को, खुद के इमोशंस को ऊपर रखा है आपके. हमेशा ही आपके फीलिंग्स को कभी इम्पोर्टेंस उतनी नहीं दी इस पर्सन ने. हमेशा ये जाते आते रहे आपके लाइफ में. इनका जो आपके लाइफ में जो इनकी पार्टिसिपेशन रही है ना, वो बहुत ऑन एंड ऑफ रही है. कभी आ गए आपके लाइफ में, कभी आपको अटेंशन दे दी और कभी एकदम से आपके लाइफ से गायब हो गए. हमेशा एक सिंपैथी गेन करी आपकी. विक्टिम कार्ड प्ले किया है हमेशा कि मुझे वापस ले लो अपनी लाइफ में. हमेशा अगर ये बात करनी बंद भी कर देते थे ना, बहुत रोते हुए या गिड़गिड़ाते हुए या एकदम इमोशनल होकर हमेशा आपको कॉल करते थे कि मुझे वापस ले लो, आई वॉन्ट टू कम बैक इन योर लाइफ. ओके, क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? तो एक विक्टिम कार्ड प्ले किया है इस पर्सन ने. हमेशा आपको रीजंस दिए गए हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है या मेरे लाइफ में ये बदलाव आया है. तो हमेशा आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है इस पर्सन ने. ओके, और आपने माफ़ भी किया, हमेशा आपने माफ़ किया इस पर्सन को. बस 2 of Wands and 7 of Wands here. क्यों है 7 of Wands with 2 of Wands? Yes, life is a mess without you in it and cannot function without you. Again the same thing, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया है. जहाँ पे इन्होंने कभी आपको ऐसा शो किया कि मुझे तुम अपने फ्यूचर में, मैं तुम्हें अपने फ्यूचर में देखता हूँ, या मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर चाहता हूँ, मैं प्लान करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ फ्यूचर, लेकिन मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, इनका बिहेवियर और इनकी बातें कभी मैच ही नहीं हुई. इनका बिहेवियर ऐसा रहा है जहाँ पे इन्होंने आपको हमेशा ऐसा शो किया कि आई वॉन्ट यू, आई लव यू. ओके, और इनके एक्शंस ऐसे रहे हैं जहाँ पे इनके एक्शंस और इनके वर्ड्स कभी मैच नहीं हुए. हमेशा आपको ये बोला कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, जी नहीं सकता, मेरी लाइफ तुम्हारे बिना बकवास है, खराब है बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ. लेकिन इनके एक्शंस ने कभी भी उसको प्रूव नहीं किया. ओके, पास्ट की एनर्जी अगर देखी जाए तो 4 of Cups क्यों है? वाइज 4 of Cups हियर. I'm not the same anymore. I have changed, and you have misunderstood me totally. Yes, मैंने बोला ना, इस पर्सन ने आपको हमेशा बहुत कंफ्यूज किया, विक्टिम कार्ड प्ले किया, हमेशा आपके लाइफ में ऑन एंड ऑफ किया, कभी बहुत अटेंशन दिया आपको और कभी बहुत इग्नोर किया आपको. तो आपको कभी समझ ही नहीं आया कि एग्जैक्टली ये पर्सन चाहता क्या है मुझसे, और ब्लेम हमेशा आप पे डाला गया कि तुम मुझे नहीं समझ पाए, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर रहा, तुम मेरे लिए वो नहीं कर पाए, या तुम ये नहीं कर पाए, तुम हमेशा उंगलियां आप पे उठाई है इस पर्सन ने. और लेकिन एक रियलिटी ये है कि ये पर्सन वक्त के साथ बदले. इन्होंने आपको अटेंशन देना बंद किया, या बहुत ऑन एंड ऑफ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको अटेंशन दिया या प्यार दिया, लेकिन आप हमेशा वैसे ही थे. शुरुआत से अभी तक आप वैसे ही हो. आपका प्यार कभी कम नहीं हुआ, आपका पैशन कभी कम नहीं हुआ, आपका इंटरेस्ट कभी ख़त्म नहीं हुआ. आप वहीं पे थे, ये पर्सन आते जाते रहे आपकी लाइफ में और ब्लेम आप पे डाला. ओके, प्रेजेंट एनर्जी में 4 of Swords विद 10 of Wands क्यों है? प्रेजेंट एनर्जी में 4 of Swords विद 10 of Wands क्यों है? डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए. डिड यू इवन ट्राई टू स्टॉप मी फ्रॉम लिविंग एंड द कनेक्शन वी शेयर वॉज 100% रियल एंड हार्ट फेल्ट. ओके, देखो क्या है ना कि हमेशा इस पर्सन ने खुद आपसे बात करनी बंद कर दी.
अभी भी अगर ये आपसे दूर है, ये अपने डिसीजंस की वजह से है। आपने तो इनको नहीं बोला कि तुम मुझसे दूर जाओ या मुझे तुमसे बात नहीं करनी, आपने कभी नहीं बोला इस पर्सन को, लेकिन इसमें भी ये आपको ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं रोका जाने से, तुमने मुझे चेज क्यों नहीं किया, तुमने मुझे क्यों नहीं मनाया। मतलब ये किसी भी गलती की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, ये सारी गलतियों के पीछे आपको वजह बता रहे हैं, और लेकिन वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये रिश्ता रियल है, दिल से बनाया गया रिश्ता है, और फीलिंग्स रियल है। ठीक है, भले ही निभाया ना गया हो इस रिश्ते को उस तरह से, लेकिन फीलिंग्स हमेशा से रियल थी और रियल है। बट वो कहीं ना कहीं अभी अगर आपसे बात नहीं कर रहे, या मतलब आप दोनों अगर एक रूम में हो और फिर भी बात नहीं कर रहे हो ना, एक टेंशन है आप दोनों के बीच में, एक स्ट्रेस है, वो कहीं ना कहीं उनको भी स्ट्रेस दे रहा है, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, दे आर नॉट एंजॉइंग इट अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो स्पेशली तो। बट वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं बात कर रहे, तुम क्यों नहीं मनाया मुझे, तुमने क्यों नहीं रोका, ठीक है, या तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, मैं ही क्यों करूं, ये टाइप की एनर्जी है। Why is Page of Wands and Ace of Cups here, Divine? Please, okay, इस कार्ड को ले लेते। There's nothing left to say between us now. I don't care what anyone else thinks about us. Yes, ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं, आपको प्यार भरा ऑफर करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। देखो ये पर्सन पता है कैसे है, नौटंकी कह सकते हो आप इनको, क्योंकि इनको बोलना बहुत कुछ है, करना बहुत कुछ है, आप चाहिए भी हो इनको, लेकिन ये ऐसा दर्शाते हैं ना कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, आई डोंट हैव मच टू से। ओके, लेकिन बोलना बहुत कुछ है, एक्सप्रेस बहुत कुछ करना है। और अब ना इनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मैं देख रही हूँ पास्ट के हिसाब से, अभी अगर देखा जाए तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी है, क्योंकि अब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बेसिकली उन्हें अब फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, लोग क्या समझते हैं, लोगों को क्या लगता है, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 of Cups की एनर्जी क्यों है? Why is 3 of Cups here? Divine, please clear message. Okay, you are mine. No one can have you ever, never ever. I know I have disappointed you several times. Yes, इस पर्सन को चाहिए कि आप कभी आप मूव ऑन ना करो, आपके लाइफ में कोई और ना आए, ठीक है, क्योंकि ये आपको शेयर नहीं कर सकते, ये आपको किसी के साथ नहीं देख सकते। जेलसी ऑन द पीक है यहाँ पे, और इनको बहुत अच्छे से देखो क्या होता है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे ही आप इनको ऐसा शो करते हो कि मैं मूव ऑन हो रही हूँ, आई एम डन विथ यू, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं चाहिए, ये पर्सन ना विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाते हैं कि तुम तो मेरे ही हो, तुम किसी के नहीं हो सकते, मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, और मुझे पता है, सॉरी, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मतलब ये बहुत ज़्यादा आपके माइंड से खेलते हैं, सिर्फ आपको कंट्रोल करके अपनी लाइफ में लाने के लिए या रखने के लिए, ठीक है। चलो फ्यूचर एनर्जीज में 3 of Swords विद 2 of Pentacles क्यों है यहाँ पे? ओके, स्कैर्ड ऑफ माई फैमिली, दे वोंट एक्सेप्ट यू एवर, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नो वन इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी देन यू बेब। गाइज मैं आपको एक वार्निंग दूँ, फ्यूचर में ये पर्सन आपको किसी और के साथ जगल कर सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी आ सकती है आप दोनों के बीच में। स्पेशली अगर फ्यूचर में आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, रीसेंट लाइक इमीडिएट फ्यूचर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं और रीज़न देते हैं कि मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो सरासर झूठा रीज़न होगा, क्योंकि मुझे कोई और दिख रहा है यहाँ पे, लव ट्रायंगल दिख रहा है, कोई थर्ड पार्टी दिख रही है जिसके और आपके बीच में ये चूज़ नहीं कर पाएंगे। ये आपको ऐसे शो करेंगे कि मेरे लिए तो तुम ही इंपॉर्टेंट हो भाई, तुम ही हो सब कुछ, मतलब तुमसे ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन पीठ पीछे आपके कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो नहीं करनी चाहिए, चीटिंग जिसे आप कह सकते हो, ठीक है। और रीजंस आपको बहुत ही फालतू रीजंस देंगे, मेरी फैमिली नहीं मान रही है, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ, मैं तो शादी करना चाहता हूँ, लेकिन बट रीजन कोई थर्ड पार्टी होगी यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। ओके, 5 of Wands की एनर्जी क्यों है? ओके, कैनॉट फंक्शन विदाउट यू, इफ वी आर मेंट टू बी वी विल श्योरली बी, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है आई होप यू हैवंट गिवन अप ऑन अस। देखो मुझे ना एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि इस पर्सन को पता है आपकी याद कब आती है, जब उनकी लाइफ ठीक नहीं चल रही होती है, जब उनके लाइफ में उनके दुश्मन बढ़ जाते हैं, उनके सबसे लड़ाई होती है, थर्ड पार्टी से लड़ाई होती है, फैमिली से लड़ाई होती है, तब उन्हें ये याद आता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके बिना नहीं जी सकते, उन्होंने आप पे गिव अप नहीं किया है, ठीक है। तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको झूठे वादे या झूठी तरीके से मैनिपुलेट करके अपना बनाने की कोशिश कर सकते हैं,
कि भाई मैं तो तुम्हारा ही हूँ, मैं तो तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा हूँ, देखो मेरी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल चल रही है तुम्हारे साथ। ओके, वो आपको बार बार ये एहसास दिलाएंगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। सो ये मैनिपुलेट करने की फ्यूचर में आपको कोशिश बहुत ज़्यादा कर सकते। देखो बेसिकली मैं आपको एक सारी चीज़ों का सार अगर बताऊँ ना, ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन इनके अंदर इतनी चालाकियाँ है, इनके अंदर इतनी मैनिपुलेटिव एनर्जी है कि आपको वो पकड़ना पड़ेगा। अगर आप इनके मैनिपुलेशन में फंस गए ना, उससे बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका पीछा भी नहीं छोड़ेंगे और ये आपको जाने भी नहीं देंगे, मूव ऑन भी नहीं होने देंगे, और खुद भी थर्ड पार्टी में अटके रहेंगे, आपको अटका के रखना चाहेंगे। तो थोड़ा आपको अपने डिसर्शन क्या बोलते हैं उसको, यूज़ योर डिस्क्रिशन। ठीक है, अपना दिमाग भी यूज़ करो एंड थोड़ा सा अपने डिसीजंस सही से लो, आंखों पे पट्टी मत बांधो, इमोशनल फूल होके मत डिसीजन लो। ओके, यहाँ पे चैरियट के साथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, क्यों है डिवाइन प्लीज बताए, क्लियर मैसेज दे। पीपल हेटिंग ऑन अस, आई वोंट लेट देम इन पीस, आई एक्सेप्ट, आई ऑलवेज गिव यू सिली रीजन। सी, ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि मैं तुम्हें गलत रीजंस देता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं सिली रीजंस देता हूँ। और ये पता है इनकी सबसे बुरी बात क्या है, ये थर्ड पार्टी जो खुद लाते हैं आप दोनों के बीच में या लाने वाले हैं फ्यूचर में, उनको भी ब्लेम करेंगे। उन लोगों की वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो या आपका रिश्ता सही नहीं हो पा रहा है। मैं उनको जीने नहीं दूंगा, मैं उनकी लाइफ हेल कर दूंगा, मैं उनको खुशी से चैन से जीने नहीं दूंगा। ये आपके पर्सन की कहीं ना कहीं मेंटालिटी होगी। मतलब बहुत ही चालाकियाँ, बहुत ही, मुझे बहुत ख़राब एनर्जी फील हो रही है। ओके, फ्यूचर एनर्जीज की बात कर रही हूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी मोर। पास्ट में क्या एक्शंस लिए थे इस पर्सन ने, पास्ट में इस पर्सन ने क्या एक्शंस लिए थे, क्या एक्शंस लिए थे इस पर्सन ने। दो कार्ड्स चाहिए मुझे। इस पर्सन के पास्ट में एक्शंस क्या रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या एक्शंस रहे हैं। ओके डिवाइन, ओके दो कार्ड्स आए हैं, साइलेंस एंड हीलिंग। ओके, एंड प्रेजेंट में ये क्या एक्शन ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, प्रेजेंट में इनके एक्शंस क्या है या क्या लेना चाहते हैं एक्शंस। दो कार्ड्स चाहिए मुझे डिवाइन। ओके, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिवाइन मैस्कुलिन, एंड फ्यूचर में क्या एक्शंस ले सकते हैं, फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं इस पर्सन के। प्लीज डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे, दो कार्ड्स दीजिए। ओके, वी गॉट इट, रेजिस्टेंस एंड पेन। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, सो आई विल बी यूजिंग, ओके मैं ये वाले टैरो कार्ड्स यूज कर रही हूँ। ओके, वाई साइलेंस एंड हीलिंग हियर, क्यों है साइलेंस एंड हीलिंग हियर, क्यों है डिवाइन प्लीज बताए क्यों है साइलेंस एंड हीलिंग। इसको थोड़ा ऊपर रख दे रहे ताकि आप देख पाओ, नीचे है ना तो देख नहीं पा रहे होंगे आप। साइलेंस एंड हीलिंग क्यों है, वाई साइलेंस एंड हीलिंग हियर प्लीज। ओके थैंक यू। फोर ऑफ पेंटिकल्स, वाई इज कॉन्फ्लिक्ट एंड डिवाइन मैस्कुलिन हियर, क्यों है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिवाइन मैस्कुलिन। ओ माय गॉड, डेविल विथ मून कार्ड। गाइस आपको अपने रिलेशनशिप की हीलिंग करानी चाहिए। ओके, मैं भी करती हूँ हीलिंग रिचुअल्स करती हूँ, अगर आप कराना चाहते हो आप कर सकते हो, और इस पर्सन की भी आपको हीलिंग करानी चाहिए। रेजिस्टेंस और पेन क्यों है, नाइट ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपको बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दी है, बहुत सेल्फिशली बिहेव किया है, बात करनी बंद कर देना, खुद के बारे में सोचना, ये बोलना कि मुझे टाइम चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, यू नो आई नीड माई स्पेस, आई नीड टू हील, मुझसे दूर रहो, यू नो। तो इस पर्सन ने बहुत एक स्टोन की तरह बिहेव किया है, स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव किया है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी रही है इनकी पास्ट में, सिर्फ खुद के बारे में सोचा है, सिर्फ खुद के लिए एक्शंस लिए हैं सारे। कहीं ना कहीं आपको इग्नोर किया गया है, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया गया है, स्टोन कोल्ड बिहेव किया गया है आपसे, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए, मतलब वहाँ पे आपके बारे में सोचा ही नहीं गया। प्रेजेंट की एनर्जी बात करूँ, प्रेजेंट में ये पर्सन क्या एक्शन ले रहे हैं या लेना चाहते हैं,
या आपको कहीं ना इस पर्सन के अंदर जो डिवाइन नहीं कह सकते, मैस्कुलिन एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है। तो जब डिस्टॉर्ट हो जाती है ना मैस्कुलिन एनर्जी, तब वो मैनिपुलेट करना, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके पर्सन या तो आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके हिडन एजेंडा है, हिडन इंटेंशंस है, सही इंटेंशन नहीं दिख रहा है, ये बस आपसे लड़ झगड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी तरह से ये बस अपनी चलाना चाह रहे हैं कि मेरी चलेगी, मैं जो कहूँगा वो होगा। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, मैनिपुलेटिव एनर्जी है। एंड ऑल्सो फ्यूचर की एनर्जीज की बात करें तो फ्यूचर में ये जितना अपनी फीलिंग्स को छुपाएंगे, जितना अपनी फीलिंग से भागेंगे, उतना उनको दर्द होगा, उतना ज़्यादा पेन में रहेंगे। तो दे विल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, सॉरी भी बोल सकते हैं आपसे, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को, ओके। कोई ऑफर आपके सामने रख सकते हैं जिससे उनका दर्द कम हो। वो नहीं सह पाएंगे अपनी फीलिंग्स को छुपाना, उससे भागना नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे अभी साइंस की बात करूँ कि कौन से मुझे राशियाँ दिख रही है यहाँ पे, तो सबसे पहले मुझे जो राशि यहाँ पे दिख रही है वो है कैंसर, कर्क राशि। यहाँ पे मुझे कैप्रिकॉन, मकर राशि दिख रही है। अगेन कैंसर दिख रही है। कैप्रिकॉन और कैंसर मोस्ट स्ट्रॉन्गली निकल के आ रही है, बाकी तो ऑल 12 साइंस होंगे क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, ठीक है। सो कैसे लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और यस, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड गाइस, बाय।